सब परमात्मा में है। हमने ऐसे ऐसे शब्द पकड़ लिए हैं आप लोग करते, लेकिन जरा सोच के देखो, तुम बने हो, जो बने हो कि हो बड़े, सारी बनावट जब तक है तब तक सत्य की उपलब्धि या सत्य का योग नहीं होगा। जितने हम बने हुए हैं, अब संस्कार पड़ गए हैं बनावट के, कहीं दृष्टि बनते हो, कहीं इन सुने हुए के अनुसार हम बचपन से बने हुए चले आ रहे हैं। जो बना है ये पहले न था, अब बना हुआ बिगड़ जाएगा, तब जैसा पहले था वैसे ही बच जाएगा। अब इस पर हम विचार नहीं करते। सत्य जो है वास्तविक, वहाँ कोई बनावट नहीं है, लेकिन इतना ढक गया है हमारा ज्ञान, जिस ज्ञान से हम अनुभूत चाहते हैं वो ज्ञान तो हमारा ढका हुआ है। अभी तो बड़ी लंबी यात्रा करनी है कि हम कहाँ कहाँ से ढके हुए, हमारा ज्ञान कहाँ कहाँ से ढका हुआ है। और हम गृहस्थ बन गए। हर चीज के अर्थ अगर हम जानेंगे, अर्थ हमारे शास्त्र में जितने शब्द हैं उनको हमने मान लिया है, जैसे गृहस्थ मान लिया। जो गुरुजनों से पूछोगे तो गृहस्थ का वास्तविक अर्थ होता है ग्रह अस्त, जो ग्रह में स्थित है वो गृहस्थ है। और ग्रह का अर्थ होता है जो रह रहा है किसी में। अब यही है, अब विचार करो, घर में आपकी गृहस्थी का अर्थ क्या है? हमारे परिवार है, हमारा अमुक नगर में, अमुक गांव में हमारा घर है, तो उस मट्टी के बने हुए घर को तुम अपना घर मानते हो। अब यहीं से भूल हो गई, ये भूल कभी न सुधरेगी अगर गुरु वाक्यों का आदर न करोगे। पहले ही अपने ज्ञान में तुमने वो भर लिया जो बड़ी दूर का सामान है। मिट्टी के बने हुए घर को अपना घर मान लिया, और कौन घर जो तुम्हारे बाप दादे ने बनाया था तुमने बनाया, और तुम्हें जो घर मिला है बिना बनाए उस घर का ये तक याद नहीं है। कितनी भूल हो रही है। क्या गीता रामायण तुम्हारा साथ देगी? जो घर बिना बनाए तुम्हें मिला है वो घर कौन है? ये देह। तो हम गृहस्थ तो बन जाते हैं, देहस्थ हैं ये ध्यान ही नहीं देते। देहस्थ, गृहस्थ, बनस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास्त, और फिर अंत में एक दिन कहा आत्मस्थ, आत्मवान होकर के रहो। आत्मवान होने के लिए कोई सहारा नहीं लेना है, सब सहारे तोड़ देने हैं, सबसे निराश हो जाना है, न भूत को देखना है, न भविष्य को देखना है। वो व्यक्ति वर्तमान में ठहर करके आत्मस्थ हो सकेगा। आत्मस्थ शब्द गीता में जो भगवान ने कहा है हम ध्यान ही नहीं देते। हम देहस्थ हैं, धनस्थ हैं, पदस्थ हैं, जाने कौन कौन वान बने हैं, अब आत्मवान होश ही नहीं। क्या होगा? अब कहाँ गीता रह गई, कहाँ रामायण रह गई, कहाँ तुम्हारे शास्त्र रह गए? तो पहले क्या कहा था? तुम अपने हाथों पैरों से बने हुए घरों को अपना घर मानते हो। अहंकार का ये घर है और देह का घर है। अहंकार का घर है, देह का घर है, और तुम जिसके हो, जिसमें हो, उसके द्वारा जो ये देह रूपी घर मिला है, इस घर में रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं। देह रूपी घर में जो रह रहा है ये कौन है? याद रहेगा? ये तो हर एक आदमी गृहस्थी वाले। आदमी का प्रश्न करो, अपनी बात पूछो। आदमी तो हर एक आदमी गृहस्थी वाला। बताओ ये कहने की क्या जरूरत है? ये कहने की क्या जरूरत है? तुम क्या हो? प्रश्न तो तुम्हारा है, तुम्हें आदमियों की चिंता है अपनी, और तुमने जो प्रश्न किया तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। अगर तुम गृहस्थ हो तो ये घर है तुम्हारा जिसमें रह रहे हो। गीता का एक वाक्य, 9 द्वारे पूरे देही, ये 9 दरवाजे वाली देह में तुम निवास कर रहे हो। अब तुम अपने को जानो, मैं देह में रहने वाला कौन हूँ, और ये 9 द्वार की देह किसने बनाई है? इस 9 द्वार की देह बनाने वाले को देखो और उसके देने वाले को देखो। नहीं देखते हो तुम घोर नास्तिक हो, ईश्वर के विरोधी हो, और अपना तो पता ही नहीं। अब तुम चाहे राम राम जपो और चाहे कृष्ण कृष्ण जपो और चाहे मंदिरों में पूजा करते रहो, क्या बताओ कितना अंधेर है। इसीलिए किसी को शांति नहीं मिल रही। आप इतने लोग बैठे हो, आप बताओ आपकी पूजाओं से शांत शब्द कह रहे हैं, सुख नहीं कह रहे। सुख तो एक बालक को जितना मिल सकता है तुम ऐसे विद्वानों को भी नहीं मिल रहा। बालक की जरूरतें बहुत कम है, बालक इतनी अपेक्षा नहीं रखता, उसको थोड़ी चीजों का पता चला है, इतनी पर अटका हुआ बालक। और जो आत्मा में रहे वही आत्मस्थ। जरा आत्मस्थ शब्द जो है, अब
ये गंभीर प्रश्न तुमने किया, इसको जरा सोचो। अब आप एक प्रश्न कर सकते हो, आत्मा में जो रहे वो आत्मस्थ है, तो आत्मा तो सत्य है, आत्मा में कौन रहेगा? क्या रहना है, ये क्या रहना? तो इसलिए आत्मस्थ तो एक शब्द तुम्हारे देहस्थ की जगह कहा गया। आत्मवान शब्द, आत्मवान जो किसी वान बन रहा है, जो किसी का संग कर रहा है, जो किसी के साथ मिलकर के मैं और मेरा मान रहा है, जिसमें कि हम सभी लोग बैठे। हम लोगों में ऐसा कौन है जो मैं न कहता हूँ? और मैं कहने के बाद जब उससे पूछा जाता है तुम कौन हो, तुरंत परिचय देता है मैं ये हूँ। जहाँ ये कहा तहाँ वान बन गया। वान बने बिना कह नहीं सकता। और वान शब्द का प्रयोग जो हम करते हैं उसकी जगह पर कहा गया है आत्मवान। आत्मवान, देहवान हम हैं कि नहीं? देहवान, रूपवान। जरा सुन लेना, अगर बुद्धि साथ देती है तो आंख के जानवरों के लिए हमारे जीवन में बुद्धि की विशेषता। अगर बुद्धियुक्त तो होकर के हम सुनते हैं तो ये बड़े ध्यान देने की वस्तु। आत्मवान ये किससे कहा जा रहा है? जो अनेक वान बन रहा है। पितावान, पुत्रवान, पत्नीवान, पतिवान, और फिर कोचवान, गाड़ीवान, मोटरवान। जहाँ आपका संग हुआ वहीं वान बन गया। वान, इसके लिए जो अच्छा जितने वान बनते हो उनमें ऐसा बता दो उनमें सदा कुछ रहने वाला है? आप लोग धनवान, बलवान, रूपवान, गुणवान, ऐसा कुछ है जो सदा रहने वाला हो? सदा रहने वाला कुछ नहीं है। तो और आपकी नीयत क्या है? जो कुछ आप पसंद करते हो वो सदा बना रहे। सुख है तो सदा बना रहे, और सुख देने वाले माता पिता हैं तो सदा बने रहे, जवानी है तो सदा बनी रहे, धन है तो सदा बना रहे। आप लोगों को, हम सब लोगों को जिससे हमारा संबंध है, जिसमें हम सुख मानते हैं, उसको विनाशी देखना चाहते हो कि अविनाशी? सदा रहने वाला कि न रहने वाला? तुम्हारी चिंताएं क्या बताती? तुम भगवान को मानते हो लेकिन तुम्हारी चिंता क्या बताती है? तुम उस भगवान को मानते हो शायद जो नहीं रहेगा। ऐसा भगवान जो नहीं रहेगा, ऐसा सत्य जो नहीं रहेगा, ऐसा संबंध जो नहीं रहेगा, ऐसा सुख जो नहीं रहेगा। जो नहीं रहेगा वो सत्य है कि झूठ है? अब आप किसे चाहते हो, सत्य को कि झूठ को? झूठ को चाहते हो? तुम बड़े अच्छे, तुम चाहा करो झूठ को। मतलब ठीक है, व्यवहार तुम्हारा सब झूठा है, सत्य तो जितना व्यवहार है तुम्हारा झूठ के लिए है। सत्य के लिए कोई व्यवहार की जरूरत है? सोच के देखना, जल्दी मत करना। सत्य के लिए किसी व्यवहार की जरूरत नहीं, सत्य के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, सत्य के लिए कुछ छोड़ने पकड़ने की जरूरत नहीं। बड़ी विचित्र बात। सत्य के लिए किसी की जरूरत नहीं है। सत्य के लिए अंत में एक वाक्य है, सत्य के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अब बताओ, सत्य के लिए तुम क्या करोगे? सत्य प्राप्ति के लिए तुम क्या करोगे? बताओ। इतने लोग बैठे हो, ये लोग तो न बता पाएंगे, तुम लोग तो विद्वान हो। सत्य के लिए तुम क्या करोगे? क्या करने से तुम्हें सत्य मिलेगा? छोड़ने से भी नहीं, छोड़ना भी कुछ करना हो जाएगा। छोड़ना भी कुछ करना हो जाएगा, हमें छोड़ना है। अहंकार पकड़ा है तो अहंकार छोड़े, ये भी नहीं। अगर सत्य का प्रश्न आ जाए, परमात्मा का प्रश्न आ जाए, कभी अभी तो है नहीं। आप लोग जितने बैठे हो आप परमात्मा को नहीं चाहते, है कोई? कह दो हाँ, कह दो हाँ। परमात्मा को नहीं चाहते, परमात्मा से कुछ चाहते। अब बोलो, परमात्मा से चाहते हो कि परमात्मा को चाहते हो? जी तुम चाहते हो ना? अब ना हरिद्वार कभी हमारे पास आओगे तब तो नहीं चाहते, तब तो तुम गलत हो गए। सत्य के लिए कहीं जाना पड़ा, तुम्हें सत्य का पता नहीं, इसलिए जाते। अगर तुमको पता बता दिया जाए कि सत्य क्या है तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी, हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं रह जाएगी। सत्य वो है जो अखंड है, उसमें खंड नहीं, अनंत है, उसका अंत नहीं, और वो अभी है, कभी
कभी तो बाद में होगा वो अभी है, और कहीं तो बाद में मिलेगा शायद तुम्हारी दृष्टि, लेकिन वो यही है, जो यही है, अभी है, अखंड है, अनंत है, और उसी में तुम प्रश्न करता हो। प्रश्न करने वाले उसी में तुम हो। किस में? जिससे कभी दूरी न हुई है न होगी, कभी दूरी न हुई है न होगी, न दूर हुआ है न होगा, न कहीं से आया है न कहीं जाएगा, उस समय तुम हो। तो तुम्हें सत्य का पता लगाना चाहिए कि पहले अपना जी अपना पता लगाना चाहिए कि सत्य का? अच्छा, अपना पता तो आपको किसको अपना पता नहीं है बताओ? आप लोगों में कोई ऐसा है जिसे अपना पता ना हो? ईमानदारी से बताना। अरे बात बेकार कर रहे हो। तुम ये बताओ तुम्हें अपना पता है कि नहीं? तुरंत बताने लग जाओगे अमुक गांव का है पता ही नहीं। अरे ये तो हमारे सामने कह रहे हैं। जरा टिकट लेना और कहीं कचहरी में जाना और अपने ऑफिस में जाना, ऑफिसर से पूछे तुम्हारा नाम, तो हमारा पता नहीं है, हमारा कोई नाम ही नहीं है। व्यवहार के दृष्टि है। अरे व्यवहार में तुम मानते भी नहीं। अच्छा वो व्यवहार, और यहाँ क्या है? यहाँ प्रमाण सिद्ध हो गया। कहने के लिए शब्दों का प्रयोग तुम कर देते हो, लेकिन सोचो तो हम स्वयं नहीं सत्य। तुम स्वयं तो सत्य हो हमारे सामने कहने के लिए कि सचमुच? जब ओढ़े हुए उतार देंगे। जब ओढ़े हुए कब उतारोगे? जब जरूरत पड़ेगी। अभी तो है नहीं। अब बात बिजली कर, हमारे पास शब्द शास्त्रों के हैं, विद्वानों के हैं, लेकिन हम शब्द कहते ही हम कहाँ हैं? यहाँ हम शब्द का प्रयोग करोगे तो एक ही प्रश्न है, हम कहाँ हैं? और जब ये सोचोगे हम कहाँ हैं, तो हमारे गुरुजनों का एक ही उत्तर है, तुम वही हो जहाँ सत्य है। जहाँ तुम वही हो जहाँ सत्य है। तुम सत्य से कभी अलग हुए भी नहीं हो सकते नहीं, लेकिन अपना ही पता नहीं है। सबसे बड़ी भूल ये चल रही है आज की चर्चा में। सबसे बड़ी भूल है कि हमें अपना पता नहीं है। अपना पता नहीं है, इसका दुख भी नहीं है, क्योंकि बड़े हम निश्चिंत हैं और निर्भय हैं। कहीं बात चलेगी तुम अपना पता तुरंत बताने लग जाओगे, इत्मीनान से बताओगे, निर्भय होके बताओगे, निर्भर होके बताओगे कि मेरा ये पता है, मेरा ये नाम है, मेरा ये गांव है। कोई शक नहीं है, शुबा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कि भाई अपना पता बताने में किसी को शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा पता ही झूठा है, अभी तक नहीं है। आज से हो जाए तो वो भी मुश्किल है। दूसरों के झूठों की दृष्टि में तुम झूठ बोल दो, जो नहीं जानते हैं उन बालकों के सामने तुम उनकी सी बात कर दो, लेकिन अपने लिए तो कम से कम सत्य को बचा लो। आज तक अभी ऐसा नहीं हो रहा है। यह बड़ा कड़ा दंड है। आज तक ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि तुम दूसरे के सामने सत्य को प्रकट करोगे, उसके समझने की देखने की क्षमता नहीं है। कम से कम तुम तो जान गए हो कि मैं क्या हूँ और सत्य क्या है। तुम अपने लिए तो सत्य को सुरक्षित रखो। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। देख के देखना, अपने लिए तुम सत्य को बचा लो, दूसरों के लिए सत्य को दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि दूसरे सत्य चाहते ही नहीं है। क्या ख्याल? कैसे मानिए दूसरे सत्य चाहते, झूठ चाहते? इनकी मांग क्या है? इनकी तलाश क्या है? इनकी दौड़ भाग काहे के लिए है? सत्य के लिए। इनकी यात्राएं किस लिए हो रही हैं? इनका मन कहाँ दौड़ रहा है? मन क्या चाहता है? सत्य चाहता है। मन जो चाहता है इसी का नाम झूठ है। मन जो चाहता है इसी का नाम झूठ है। तुम जो चाहते हो उसका नाम सत्य। लेकिन कब जब तुम्हें अपना पता चल जाए, तुम्हारी जो प्यास है, तुम्हारी, तुम का मतलब तुम हो और तुम्हारी प्यास सत्य की है, लेकिन तुम जब मन में बैठे हो तो मन की प्यास सत्य की नहीं। मन बिना झूठ के जी ही नहीं सकता। मन बिना मन से उतर कर जो चाहें वो सत्य। मन से उतर करके जो चाहें, बल्कि देखें कि मन से उतरने के बाद हम हैं कहाँ, तो पता चल जाएगा ये सत्य ही में है। मन में जब तक बैठे हो तब तक सत्य का पता नहीं चलेगा कि मन झूठ ही के सहारे जीता है। मन की सारी दौड़ भाग झूठ के लिए है। मन की सारी मांग झूठ है, न रहने वाला है, अनित्य है, असत्य है मन। और उस मन को हम कितना बचाना चाहते हैं। उस मन की पूर्ति करते करते इतनी आयु बीत गई, आई मन की पूर्ति। अब भी इतना सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमारी सारी दौड़ भाग चेष्टा क्या है? मन के पर्दे में कुछ मिले और जो मिला है बचे। दो शब्द मंत्र कह रहे हैं। हमारा सारा प्रयास, चाहे वो परिवार से हो,
चाहे समाज से हो, चाहे देश से हो, चाहे देश के सम्राट से हो, प्रधानमंत्री से हो, अंत में देवता से हो, अंत में भगवान से हो, भगवान राम से प्रार्थना हो, भगवान कृष्ण से प्रार्थना हो, अंत में गुरु से, गुरु की निकटता में आप क्या चाहते हैं? जो नहीं है वो बचाना चाहते हैं, और जो मिला है, जो नहीं है वो पाना चाहते हैं, और जो मिला है उसे बचाना चाहते हैं। अगर आपको पाने की चाह नहीं है और बचाने की चाह नहीं है तो बताओ क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? इतने लोग बैठे हैं, कुछ पाने की चाह नहीं, बचाने की चाह तो होगी। बात तो ऐसी हो गई, बचाने की चाह है इसलिए कि पाने जो मिला है अब और पाने की आशा नहीं, इसलिए कम से कम जो है ये तो बच जाए। बुढ़ापा में अब क्या पाएगा कोई? जवानी मिलने की आशा नहीं है तो जितनी जवानी बची है, जितनी आंख कान बचे हैं वो तो सुरक्षित रहें। तो ये वैराग्य नहीं है कि पाने की आशा नहीं है, बचाने की आशा है, इसलिए कि पाने से अब निराश हो गए, फिर भी जो बचा है उसको पकड़े रहना चाहते हैं। ये असत्संग है कि सत्संग है? असत्संग है, और निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं। 12 बरस से 20 बरस से हम सत्संग कर रहे हैं, क्या अहंकार का खिलवाड़ है? ये मन है, अंधा मन पकड़ना जानता है, देखना नहीं जानता है ना। मन की आदत है पकड़े, अब पकड़े वो सब झूठ होगा, क्योंकि जो पकड़ेगा छूट जाएगा, इसी का मन को भय है। भयभीत कौन होता है? मन नहीं, वरना भय की कोई नहीं है। वो झूठ है, ये कैसे कहें? क्योंकि वो भी सत्य का है, सत्य से ही उसकी उत्पत्ति है, सत्य से ही उसका जीवन है, लेकिन सत्य से विमुख है, इसलिए झूठ के पीछे भाग रहा। सत्य से विमुख, सत्य के सम्मुख नहीं। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया है, मयि यो मन आदत्त मयि बुद्धि निवेशया। ये नहीं कहा मुझ में मन लगा दो। जो मन तुम्हारा विनाशी में लगा है तो पहले मुझ में लगाओ, मुझ में लगाओगे तो मेरी सुनोगे, और मेरी सुनोगे तो मेरी समझोगे, और मेरी समझोगे तो ऐसा करोगे, और करते करते उस जगह पहुंच जाओगे जहाँ तुम हो, तुम्हारा सत्य। शुरू हुआ मन से, मन ही से साधना शुरू होती है। लेकिन हमारी साधना मन से जब तो शुरू हो गया, कीर्तन शुरू हो गया, आंख बंद करके भगवान का ध्यान शुरू हो गया, गुरु की पूजा शुरू हो गई, सत्संग का श्रवण शुरू हो गया, और कब से चल रहा है, और आज तक ये पता नहीं कि हम जा किधर रहे हैं, चाहते क्या है। इसलिए हम अपने अहंकार को कुछ सुन करके, कुछ पढ़ करके, कुछ करके, पूजा पाठ जप तीर्थ यात्रा, अहंकार को संतुष्ट कर रहे हैं। क्या ख्याल है? जितने लोग बैठे हो अहंकार को ही संतुष्ट कर रहे हो कि तुम्हें परमात्मा की प्यास है। परमात्मा की प्यास है नहीं, बोलोगे तो पता चलेगा। धन की प्यास है, मान की प्यास है, अधिकार की प्यास है, यानी मन जो चाहता है उसे पाने की प्यास और उसे बचाने की प्यास। मन के आगे हम जा ही नहीं पा रहे हैं, जबकि मन केवल पकड़ना जानता है। अभी हम बुद्धि के स्तर पर बुद्धियोगी भी नहीं बने। ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, संयोग और योग। मन संयोग का भोगी रहा है, हरदम रहेगा, चाहे वो संसार के पदार्थों से संयोग हो और चाहे अपने प्रिय लगने वाले भगवान के सौंदर्य से प्रेम हो, चाहे उनके गुणों से प्रेम हो। मन केवल प्रेमी है किसका? जो मिल है उसका, संयोग का। क्यों? क्योंकि उसको भोग चाहिए। मन का जितना संयोग होगा और जिससे भी संयोग होगा, मन उसका भोगी होगा, योगी तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मन के सहारे योग नहीं सिद्ध हो सका, मन के सहारे योगी कोई नहीं हो सका, भोगी रहा। अब ये शब्द बड़े विचार नहीं, इन पर विचारों के दर्शन का द्वार खुला, लेकिन विचारों के कब जब बुद्धि साथ देगी। इसीलिए जो ऐसी बातें होती हैं तो ये माताएं कहती हैं कोई कथा तो कहते नहीं, जाने क्या कहते रहे, कुछ समझ ही में नहीं आया। इसका मतलब तुम्हारे मतलब की कहें तो ठीक है, और तुम्हारे मतलब की बात नहीं तो चिल्लाते रहे बाबा, कोई मतलब नहीं। यानी आप कुछ चाहते हो, क्या चाहते हो? जो आपको मन को अच्छा लगता है। मन को क्या अच्छा लगता है? एक नियम नहीं है आपका, सबके मन अलग अलग है, सबकी चाह अलग अलग है, चाह की पूर्ति का सुख अलग अलग है, इसीलिए सबके भय अलग अलग है, और सबकी चिंताएं अलग अलग हैं, चिंताएं और भय, और सबकी अशांति भी अलग अलग है, अलग अलग है ना। अब इससे छुटकारा कैसे होगा? ये हम नहीं सोचते, क्योंकि ये सोचना होगा बुद्धि से, तो बुद्धि से हम सोच ही नहीं पाते। लेकिन इस तरह सुनते सुनते इस समय आपके मन को खुराक नहीं मिल रही है, इस समय आपके तन को खुराक नहीं मिल रही है,
इस समय आपको इंद्रियों की खुराक नहीं मिल रही है, इस समय जो खुराक मिल रही है बुद्धि की मिल रही है। इस प्रकार अगर बुद्धि बलवती हो जाए धीरे धीरे संग करते करते, संतों की बात सुनते सुनते, हम संतों की बात कह रहे हैं, सुनते सुनते अगर तुम्हारी बुद्धि बलवती हो जाए तो दिखने लग जाएगा क्या जो पकड़े हो मन से वो दिखने लग जाए, तब समझना आज का मुहूर्त बड़ा अच्छा है। ये मन तो संयोग का भोगी है ही, क्या बुद्धि भी संयोग की भोगी है? बुद्धि जब मन के पीछे चलेगी, बुद्धि भोगी कभी नहीं होती। मन का संयोगी अहंकार है, अहंकार मन को लेकर के भोगी है, और बुद्धि को लेकर के बहुत चतुरता के साथ जिससे संयोग की प्राप्ति हो और जिससे संयोग की सुरक्षा हो, इसमें बुद्धि का उपयोग अहंकार कर रहा है, अहंकार कर रहा है। तो वो अहंकार जब तक बुद्धि का उपयोग मन में बैठा हुआ, मनोरथ में बैठा हुआ करेगा, तो मनोरथ के द्वारा बाजार में ही घूमेगा, संसार में ही घूमेगा, आगे नहीं जा सकता। मनोरथ, मन रूपी रथ से जो उतर जाएगा अहंकार, तब उसे शायद उतरेगा कब? जब निराश हो जाएगा। कहाँ से? इस संसार रूपी बाजार से। अब हमें संसार से कुछ नहीं लेना है, संसार में पाने लायक कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, संसार से जो मिलेगा वो रहेगा नहीं। इस तरह के जब अहंकार को बुद्धि द्वारा पता चलता है, बुद्धि जब निर्णय देती है, तब अहंकार कहता है जब संसार में पाने योग्य कुछ है ही नहीं, और जिन्होंने पाया तो सारे संसार के इतिहास प्रमाण है, संसार में जिनको कुछ मिला वो रह गया, और संसार से पाने वाले रह गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, निज कर्म से ही स्वर्ग नरक की राह बनाकर चले गए। ये दशा है सबकी। तो संसार से ऐसा कुछ है मिलने वाला जो सदा रहे, और उसी की ओर अहंकार अभी तक देखता रहा। जब निराश हो रहा है तब मन से उतरता है। ये निराश शब्द बड़ा मार्मिक है। निराश, अभी हम लोगों की आशाएं हैं, परिवार से आशाएं, धन से आशाएं, धन की आशाएं, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इनसे मिलेगा, इनसे मिलेगा, माता से, पिता से, पत्नी से, फिर गुरु से, देवी से, देवताओं से, अंत में भगवान से आशा है। क्या आशा है? कृपा करेंगे, दया करेंगे, मिल जाएगा। आशा है ना, याद रखना। जब तक आशा है तो आशा का संबंध भविष्य से है कि नहीं? बड़ी गहरी बात है, जरा बुद्धि लगाओगे तो पकड़ में आएगी। आशा का संबंध भविष्य से, और जो भविष्य से है ये वर्तमान में नहीं है, और परमात्मा नित्य वर्तमान में है, हम नित्य वर्तमान में हैं। अपने को भूल करके, अपने से अलग होकर के आशा हमें भविष्य से संबंधित बनाती है। अब हमारी यात्रा का कभी अंत न होगा, क्योंकि भविष्य बढ़ता ही चला जाएगा, अब भूत मिटता ही चला जाएगा। हम भूत और भविष्य के द्वंद्व में फंसे ही रहेंगे। इतनी अगर जन्म मानते हो तो लाखों जन्म बीत गए, आयु मानते हो इतनी आयु बीत गई, इसमें भविष्य की आशा में और भूत के बंधन में बीती कि नहीं? बीता हुआ मेरा और जो आगे मिलने वाला है कब मिले, इस आशा में हम वर्तमान से विमुख हैं कि नहीं? और वर्तमान में सत्य है उससे विमुख है कि नहीं? जो सत्य से विमुख होगा वो भय से छूटेगा, चिंता से मुक्त होगा, अशांति से हटेगा, दुख से कभी छुटकारा होगा, न हुआ है न होगा। ये हमारे जीवन का एक चित्र है। तो एक शब्द क्या? आशा। आशा, ये आशा हमें भविष्य से संबंधित बनाए है कि नहीं, और वर्तमान से हटा रही कि नहीं? अब आशा किसकी है? कुछ पाने की या और कुछ? दर्शन की भी आशा है, मुक्ति की भी आशा है। जरा थोड़ा सोचना, अगर आप मुक्ति की आशा करते हैं, इनके साथ रहने से मुक्ति मिल जाएगी, तब भी आप आशा करते हैं, मुक्ति मिल जाएगी। आशा ही में परमात्मा से विमुख बनाती है। आशा वर्तमान परमात्मा से विमुख बनाती है। आशा का मतलब है जो हमारे पास नहीं है वो हम चाहते हैं, और हमारे पास नहीं है वो सत्य तो हमारे पास नहीं, ऐसा कह ही नहीं सकते। हमारे पास जो नहीं है वो संसार का कोई पदार्थ है, अनित्य है, दूसरे से मिलने वाला है, वही नहीं। जो दूसरे से मिलता है, कहीं मिलता है, कभी मिलता है, वही नहीं है। और जो कभी मिले, कहीं मिले, किसी के द्वारा मिले, वो सत्य नहीं हो सकता। किसी के द्वारा मुक्ति मिलने वाली भी मुक्ति नहीं हो सकती, किसी के द्वारा मिलने वाली भक्ति भी भक्ति। आप जरा शब्द पकड़े हो ना, हमें समझाओ, किसी के द्वारा ये भक्ति मिलेगी, प्रमाण मत देना और दोगे तो हम बात करेंगे। किसी के द्वारा भक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि विभक्ति परमात्मा से है ही नहीं। किसी के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि बंधन हमारा ही बनाया हुआ है। कौन मुक्त करेगा हमें?
भगवान के दर्शन अर्जुन कर रहे हैं, इतना परिवार कर रहा है, जाने कितने लोग कर रहे हैं, कहीं मुक्ति का पता है? भगवान शाम नहीं मिल सकती, क्यों है? भक्ति किसी के द्वारा नहीं मिल सकती, इसलिए कि परमात्मा से कभी भिन्नता है ही नहीं। भिन्नता न रहना ही भक्ति है, अब भिन्नता हो जाना ही विभक्ति है। बताइए, ये सब चीजें चल रही हैं, हम लोग विचार तो करें। इसलिए संत कहते हैं बिना विचार के, विचार भी ज्ञान में विचार करो, मनमानी नहीं, डिग्री के आधार पर नहीं। कोई किसी ने मैनेजर बना दिया, किसी ने प्रोफेसर बना दिया, किसी ने हमें सन्यासी बना दिया, किसी ने महात्मा बना दिया, अब हम विचार कर रहे हैं। कुछ बने हुई दशा में विचार करेंगे तो प्रकाश में नहीं करेंगे। सब डिग्री, सब अभिमान, सब पद, सब उपाधियां छोड़ करके ज्ञान में देखो, वो विचार आपको दर्शन, ठीक दर्शन का द्वार खोल देगा। बंद करके दूसरे देखो, ये बनावट बड़ी खराब है। उनकी बात समाना जी, बात समानाधिकरण बताते हैं, ये बात है, नाम रूप जो है ये बात। भैया तुम शास्त्र के शब्द तुम पढ़ो, विद्वानों से पूछो। नहीं, गलत हम नहीं कहते, हमारा गलत कहने का अधिकार नहीं। हम तो तुम्हारी भाषा में, अपनी भाषा में बात कर रहे हैं जहाँ हम हैं। यहाँ पर जो शास्त्र के शब्द लाओगे तो उसकी व्याख्या तुम्हें विद्वान बताएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। हम तो तुम्हारी व्याख्या करते हैं, तुम आशा रखते हो कि नहीं, तुम्हारा संबंध भविष्य से है कि नहीं, और तुम किसी की याद करते हो कि नहीं, और जिसकी याद करते हो बीत चुका है कि नहीं। अगर तुम भूत भविष्य संबंध रखते हो, तुम्हारा संबंध सत्य परमात्मा से नहीं है। अब इसको कैसे काटो? कोई शब्द की जरूरत है? प्रमाण ढूंढा करो, शास्त्र में मिल जाएंगे, लेकिन जरूरत नहीं। निराशा तभी होगी इतना होश आ जाए हमें, अभी तो होश ही नहीं। आशा ही सिद्ध करती है कि हम उसे चाहते हैं जो अभी नहीं है, और जो अभी नहीं है वो सत्य हो सकता है? हो सकता है? बोलो। अच्छा, तब इसका मतलब क्या हुआ? हम हट गए ना, अपने से हटे, और जिसमें हम हैं उससे हटे। अब जो नहीं है उसके पीछे दौड़े। अब आशा है कि मिल जाएगा, तभी मिलेगा। आशा बड़ा परिचय दे रही है, किसका? हमारी मूढ़ता का, हमारी मूर्खता का, हमारे अज्ञान का, या हमारे सत्य से विमुखता का। विमुख है तब तो हम आशा करते हैं, किसकी? जो नहीं है उसकी। बड़े गहरे शब्द। एक प्रयत्न, आप प्रयत्न कर रहे हैं किसके लिए? जो नहीं है उसके लिए। ये प्रयत्न क्या साबित करता है? भगवान की भक्ति में आप प्रयत्न कर रहे हैं, परमात्मा में आप प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ होता तो प्रयत्न करने क्या, हमें देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तुम्हारे सामने हम बैठे, हमें देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। बोलो, जब है ही है तो प्रयत्न कैसा? अब परमात्मा के पाने का प्रयत्न है तो इसका मतलब गैर हाजिर कर दिया कि नहीं, अनुपस्थित कर दिया कि नहीं? तुम तो उपस्थित हो, लेकिन तुम्हारा प्रयत्न बता रहा है कि वो नहीं है जिसको तुम चाहते हो, तो प्रयत्न करके प्राप्त करोगे। तो प्रयत्न के द्वारा संसार के पदार्थों को प्राप्त होंगे, लेकिन परमात्मा प्रयत्न के द्वारा प्राप्त न होगा। लेकिन तुम किसी और किसी से न कह देना, नहीं और तुम्हें संशय में डाल देगा, कहाँ पहुंच गए तुम, सुन ले। निराशा होती परमात्मा की याद आती है। निराशा होती है तो संसार छूटता है, परमात्मा की याद की भी जरूरत ही नहीं है। तुम्हें अपनी याद आ जाए, यही गनीमत है। परमात्मा तो छोड़ो, परमात्मा तो हम तुम्हारी भाषा में बोल रहे हैं, वरना तुम्हें परमात्मा की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें ईश्वर की भी जरूरत नहीं है। और जिसको ईश्वर की जरूरत है वो किसी ईश्वर से पाना चाहता है, वरना ईश्वर की जरूरत नहीं। अगर आप दुखी न होते, कभी ईश्वर की याद न करते, बोलो। अगर तुम्हारे पास सब इच्छा पूर्ति के साधन मौजूद हैं तो तुम कभी ईश्वर की याद करते हो? साधन भर मौजूद हो, कोई ईश्वर की याद तो तब आती है, क्या बतावें, हम बहुत कोशिश की, नहीं मिल रहा है। किसी ने कह दिया प्रार्थना करो, हम मिलेगा। तो हम कोशिश हमारी कब से शुरू हुई कि जिसे हम न पा सके वो हम पाना चाहते हैं, तो किसी ने कह दिया किसी से न मिलेगा, ये परमात्मा से मिलेगा। हमारी बात समझ में ना आए तो अभी तर्क करना, खूब तर्क करो। कुतर्क करोगे तो तुम जानो, लेकिन तर्क समझने के लिए तर्क करो, क्या हम गलत बोल रहे हैं, सोच करके देखो। महाराज जी, आशा आपने बताई कि भविष्य में है, तो क्या निराशा वर्तमान में है? निराशा वर्तमान में इसलिए है कि भविष्य हमारा, निराशा से हमारा भविष्य से संबंध टूट गया। अब वर्तमान में जो है उसका तो पता नहीं, भविष्य से संबंध टूट गया कब? जब निराश हुए। निराश होते ही भविष्य से संबंध टूटा तो वर्तमान में आए कि नहीं? अब वर्तमान में आए तब वहाँ पर है जहाँ हम देख सकते हैं। भूत में भी तो जा सकते हैं। भूत में जा सकते हो, तुम जाओ, बीते हुए में जाओ, तो वो भी तुम अपने से हटे।
अपने से हटे, वर्तमान से हटे। वर्तमान से हटे तो बीते हुए में चले गए, उसकी याद आ रही है, और वर्तमान से हटे तो आगे के लिए चले गए जो मिल नहीं रहा है। इसी द्वंद में तब भगवान कहते ते द्वंद में निर्मुक्ता भजनते मांग गणव्रता। क्या सुंदर वाक्य है भगवान का, इंसान का वाक्य नहीं है। जिनको तुम परम गुरु मानते हो, कि परम गुरु का वाक्य है कि वो द्वंद के मोह से मुक्त होंगे। द्वंद कहते हैं दो चीजें जहाँ एक साथ चलती है, एक सिक्के के दो पहलू। जैसे संयोग है तो वियोग, लाभ है तो हानि, जन्म है तो मृत्यु, जवानी है तो बुढ़ापा, सुख है तो दुख, इसको द्वंद कहते हैं। एक के साथ दूसरा जरूर चलेगा, बच ही नहीं सकते। आशा के साथ निराशा, ये द्वंद है। अच्छा, ये तुम निराश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, याद रखना आशा के साथ आशा के बाद निराशा है, पहले निराशा नहीं है। और निराश हो जाओगे तो आशा फिर रह जाएगी। एक को छोड़ दिया, दूसरा भी छूट गया, छूट गया कि नहीं? लेकिन द्वंद में पड़े रहे तब तो नहीं छूटेगा। निराशा छूटने के बाद आशा नहीं रह गई तब निराश हुई, और जब तक आशा है तब तक निराश नहीं हो सकते। आशा की जरूरत नहीं है, ये निराशा समानी है। निराश हो गए तब आशा से, अब आशा क्या करोगे? न मिल पाई तो निराश वो नहीं मतलब नहीं, न मिल छूट गई तब निराश हो गए। हाँ, नहीं ऐसा बात नहीं। निराश हो गए तब आशा गई, आशा का बस पानी नहीं है। क्योंकि आशा थी मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और जब पता चल गया नहीं मिल गया तो निराश होने के बाद आशा एक साथ चली गई। एक सिक्के को फेंकते ही दूसरा पहलू चला जाता है। आप सुख को छोड़ दो, दुख चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं? दुख को पकड़े रहोगे तो सुख नहीं जाएगा। जरा बात पकड़ना, अभी हम निराशा की बात कर रहे हैं। निराशा छोड़ दो तो आशा की प्रश्न ही नहीं रह जाता। आशा के बाद निराशा जरूर चलेगी, आशा के साथ तुम्हारा प्रयत्न चलेगा, और निराश हो गए तो आशा छूट जाएगी। सुख छूट गया, सुख छूट गया तो दुख छूट जाएगा। क्या ख्याल है? सुख को चाहते हुए दुख से बचोगे, और सुख न चाहे तो कोई दुख है? दुख कहाँ से शुरू होता है? सुख की चाह से, लाभ की चाह से, सम्मान की चाह से, पद की चाह से, संयोग की चाह से दुख शुरू होता है। अब हम निराश हो गए कि अभी तक इतनी बार संयोग का सुख होगा, लाभ का सुख होगा, जाने कितने सुख भोगे, तृप्ति न हुई, तो अब क्या होगी? इस तरह निराश होने पर द्वंद से एक को फेंका, ऐसे एक से सिक्का देखा हटाओ तो दोनों उससे जो दूसरी तरफ उसका छूट गया। इसलिए हमें जड़ों का पता नहीं चलता। हम प्रयत्न भी करते हैं तो पत्ते डालियां काटते हैं, जड़ों तक पहुंचे नहीं पाते। हमारे बंधन का नहीं, ये तो सब चाहते हैं बंधन से छुटकारा कैसे हो, और ये जानते नहीं बांधा किसने। बंधे हैं हम और छूटना चाहते हैं, कौन छुटाएगा? तो आज किसी एक शब्द को पकड़ो, निराश जब तक न होगे तब तक भक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती, शांति नहीं मिल सकती। निराश होते ही तुम एक ऐसी जगह पर आ जाओगे, ठहरोगे। उस ठहरने पर पता चलेगा मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, किसने हूँ। बस ये समस्या, ये प्रश्न सब हल हो जाएगा। आशा इस जगह पर न ठहरने देगी कि मैं कौन हूँ, आशा इस जगह पर न रुकने देगी कि मैं कहाँ हूँ। मैं जो है उसे मैं चाहता हूँ कि अपने मूल केंद्र से आप बराबर अलग रहेंगे। शुद्ध बुद्धि से उत्तर मिलेगा। इसीलिए भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा गीता में बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो, यहाँ से शुरू किया है। अब कई चित्र खींचते हुए मद भक्ति लभते पराम, ये मेरी परम भक्ति प्राप्त कर लेता है। आरंभ कहाँ से हुआ? शुद्ध बुद्धि से। विनाश कहाँ हुआ? बुद्धि नाशात प्रणश्यत, बुद्धि नष्ट हुई तो विनाश, बुद्धि नष्ट हुई तो जहाँ से विनाश के गर्त में हम गिरे हैं वहीं से हम प्रकाश से उठ सकते हैं। बुद्धि के नष्ट होने पर हमारा पतन हुआ है, और बुद्धि में ही जब ज्ञान के प्रकाश में देखना शुरू होगा तब उत्थान की दिशा मिलेगी, जहाँ से आप बैठे हुए। महाराज जी, ये एक बार और समझा दीजिए। आपका निराश होने पर हम ठहरेंगे और ठहरने पर पता चलेगा कि हम कौन हैं, हम कौन और हम कहाँ ठहरे। और भक्ति मुक्ति शांति सुलभ होगी, प्राप्त होगी, प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त दिखाई देगी। भक्ति बुद्धि शांति। पहले तो निराश होते ही हम एक ऐसी जगह पर आ जाएंगे कि हमारी अशांति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अशांत से कैसे मिले, अशांत से कैसे बचे? अब निराश हो गए, कुछ नहीं, बस वहीं से हम होने पर हम वर्तमान में आ जाएंगे, वर्तमान में आ जाएंगे, और वर्तमान में आप शांत हो जाएंगे। शांत हो करके फिर ये प्रश्न हल हो जाएगा मैं कौन हूँ और सत्य क्या है।
मेरा आशा रहते हुए आज तक कोई शांत नहीं हो सका, आशा रहते हुए भविष्य से संबंध नहीं टूट सका, भविष्य से, और भविष्य से संबंध टूटे बिना कोई वर्तमान में नहीं ठहर सका। ये बड़े छोटे छोटे वाक्य हैं। अब यही बीते हुए की याद न रहे, हम वर्तमान में ठहर जाएं तो हम योग के द्वार में आ गए। ये योग का द्वार है, शांत मौन, शांत और मौन योग का द्वार है। ये बिना क्या क्या हो रहा है, और सबसे पहले श्वास चल रही है। इस श्वास के आने जाने को देखें, जो अपने आप हो रहा है, ये उसका पता दे रहा है जो निरंतर है, निरंतर है। उसका परिचय उससे मिल रहा है जिसकी शक्ति से तुम्हारे किए बिना तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम्हारे बाहर प्रकृति में हो रहा है, तुम्हारे भीतर मन में और बुद्धि में हो रहा है। इसके दृष्टा बन जाओ। उसका ये परिचय दे रहा है कि यहीं पर वो है जिसकी शक्ति से सब कुछ हो रहा है। बस उसे देखते रहो। मन चंचल है, उसे भी देखते रहो। रोकने की कोशिश मत करो, कहीं लगाने की कोशिश मत करो। मन चंचल है, मैं मन की चंचलता को देखने वाला चंचल नहीं हूँ, ऐसा निश्चय करो। मन की चंचलता को देखने वाला, विचारों को देखने वाला मैं चंचल नहीं हूँ, मैं स्थिर परमात्मा में स्थिर हूँ। और मन संसार में है, इसलिए संसार की स्मृति में और भविष्य के चिंतन में मन चंचल है, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा देखते देखते थोड़े दिन में 5-6 महीने लग जाए तो कोई देर नहीं, आप थोड़े दिन में अपनी शांति का, स्वस्थता का अनुभव करोगे और आत्मवान होकर के, ये बुद्धि आत्मवान होकर के ठहरेगी। ये भी एक युक्ति ध्यान में रखने की है, जब सांस बाहर जा रही है, भीतर जा रही है, तो उसके साथ इतना तुम आत्मसात हो जाओ कि चेतना, यानी सब तुम चेतना हो, और चेतना को श्वास न बना लो। श्वास के बाहर सब जाते क्षण क्षण चेतना, भीतर जाते क्षण क्षण चेतना। तुम चेतना, और चेतना में श्वास की गति को तुम देख रहे हो, तुम श्वासमय हो रहे हो इस समय। ये निकट से निकट योग का योग की ओर स्थिर होने का द्वार है, ऐसे भाव। शांति शांति शांति। अब इसमें कुछ लोग हैं वो सत्य नहीं है, अगर सत्य है तो हमसे दूर नहीं है, ऐसे भाव से नाम लो। तुम नहीं देख रहे हो, वो तुम्हें देख रहा है। तुम नहीं जान रहे हो, हम नहीं जान रहे हैं, उसे हमें वो जान रहा है। इतना विश्वास रखो, ये विश्वास है। इसके बाद फिर आस्था होगी, श्रद्धा होगी। इतना तो कम से कम रहे, लेकिन इतना भी नहीं है। नाम ले रहे हैं भगवान, कहाँ मिलोगे, अयोध्या जाएं, वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। ये क्या है, खिलवाड़ है कि नहीं? सब खिलवाड़, फुर्सत है इसलिए खेलते रहो, लेकिन इससे शांति नहीं मिलेगी। इतनी उम्र बीत गई, कोई बता दो। मंदिरों में जाते इतनी उम्र बीत गई, परमात्मा मिला, लेकिन तुमसे न कहे, किसी से न कह देना वो मंदिर को नहीं मानते। हाँ, मौन और शांति के लिए प्रश्न है कि सड़क में बैठ करके मौन और शांत हो जाए, कैसे होगा? नहीं हो सकता।
तब आप आगे बढ़ोगे। कभी फिर घर में लड़के बच्चे शोर मचा रहे हैं, कैसे शांत हो जाए? तो हरिद्वार आना जरूरी है कि नहीं? फिर ये कहोगे। और हरिद्वार में सवेरे सवेरे ये माइक चिल्लाने लग जाते हैं, तब आप कब बैठे हुए हो ध्यान करने, और ये माइक की आवाज बाधा डालती कि नहीं? डालती कि नहीं? माइक की आवाज बाधा डालती कि नहीं? उस समय डालती है जब हम और किसी ध्यान में हो, ध्यान में नहीं हो, ध्यान में नहीं हो तब तो उसी में लगे हुए हो तो कोई बात नहीं, चाहे रुपया गिनो चाहे प्रार्थना करो, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब तुम ध्यान में के लिए तत्पर हो रहे हो, तुम कोई पाठ कर रहे हो और आवाज गूंज रही है, तुम गुरु के प्रवचन सुन रहे हो और आवाज गूंज रही, तो मन लगेगा? तो माइक से चिल्लाने वाले अपराध कर रहे हैं कि नहीं? होना चाहते तो अपनी माने हुए ढंग से पाठ करना चाहिए। अच्छा, पाठ में बार बार आवाज आती है, या अपने गुरुदेव के प्रवचन हम सुन रहे हैं, इसमें ये आवाज बाधा डालती है कि नहीं? आज अगर आदमी खुद ध्यान हो तो कोई चीज दुनिया में उसको बाधा नहीं डालता। बताओ, ध्यान तुम्हारा ध्यान ऐसा लगा नहीं? नहीं लगता तो लगता ही नहीं। देखो बात कब कर बारह तो निश्चित होती है। मैं समझता हूँ नहीं लाया तो कोई बाधा नहीं पड़ती। ये कहो तो कोई बाधा नहीं पड़ती, लेकिन ध्यान में बाधा नहीं। ऐसा है, मुझे ऐसा ध्यान है बचपन में जब मैं पढ़ता था तो मुझे हिसाब में ज्यादा वो था, तो मैं अपने सवाल करता रहता था, क्या कितना कुछ मचाता रहे, मेरा ध्यान नहीं बन जाता ही नहीं था। और सवाल में मन लग जाएगा, रुपया मन गिनने में भी मन चंचल न होगा, चाहे बड़ा सवाल हल करते थे, मन चंचल न होता था। हम कहते एक आदमी रुपया गिनता है, मन चंचल नहीं होता, चाहे जितने माइक बोले। लेकिन तुम ध्यान करते समय यहाँ रह रहे हो ना, अब जिस समय माइक की आवाजें आ रही हो, इस समय आपका ध्यान कुछ जम जाता है ना? हमारा नहीं जमा है, माइक की आवाज आते ही हमारा कहने का इतना ही मतलब था। माइक की आवाज ध्यान लागत होगी, लोभी को बाधा न पड़ेगी, लोभी को बाधा न पड़ेगी। बच्चा खिला रही माँ, कोई बाधा नहीं, चिल्लाते रहो। मतलब बच्चा हमारी गोद में है, बड़े प्यार से मौज ले रहे, तो लोभी को बाधा न पड़ेगी। ध्यान करने वाले, भगवान के भजन करने वालों को बाधा जरूर पड़ेगी कि नहीं? तो हमारा प्रश्न तो उनसे है, अभी दुकानदार हैं, इनको माइक से कोई बाधा है? तमाम दुकानें में कोई नहीं कहेगा। अगर अर्थ में या भारत माता मंदिर में कोई ध्यान करने बैठा है तो वो मंदिर ही की आवाज उनको बाधा डालेगी। और जो मंदिर में चिल्ला रहे हैं, इनको ध्यान से कोई मतलब नहीं, इनको भगवान से कोई मतलब नहीं, इनको अपने मन की पूर्ति से मतलब। ये भी है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, इनका अहंकार तृप्त होता है, अब अहंकार कुछ चाहता है इसलिए सब कर रहे हैं। अहंकार अगर न चाहता होता तो कुछ नहीं होता। अब एक मध्य मार्ग है, यदि ये अपने ढंग की किसी को रुकावट नहीं, अगर हम ध्यान करने बैठते हैं, हमारा प्रार्थना करने का मन है तो हम कर सकते हैं, कोई कह नहीं सकता तुम प्रार्थना न करो। हमारा नाचने का मन है, हम नाच सकते हैं। हमारे गीत गाने का मन है, हमें उसमें भगवान की प्रार्थना में रस आता है, हम ले सकते हैं। हाँ, अपने कमरे में, अपने स्थान में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन माइक लगाने के क्या मतलब है बताओ? दूसरों को वो करने के लिए वो हमें उत्तर दो, माइक क्यों लगाया? हम ध्यान कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, हम बड़े प्रेम से भगवान की प्रार्थना में रूह लेकर के गीत गा सकते हैं, हम नाच सकते हैं, लेकिन अपने स्थान में। उससे यहाँ हम नाचेंगे तो वहाँ बाधा पहुँचेगी। हम माइक लगा देंगे तो नाचते तो कमरे में है, बाधा कहाँ तक पहुँच रही है? कि जितनी माइक लगाने वाले हैं, माइक लगाना चाहिए कब? जब 2-4 हजार जनता इकट्ठा है, नहीं सुन पा रही है, तो माइक लगाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। माइक न लगाओगे तब भी खराब होगा, तुम्हारा सारा श्रम व्यर्थ जाएगा। लेकिन कहाँ ये विवेक है, कहाँ किस चीज का उपयोग करें, ये आज विवेक नहीं रह गया। और ये दर्शन भी नहीं हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? अहंकार की तृप्ति है, अपना अहंकार का प्रचार है, विचार नहीं है। प्रचार है, विचार नहीं है। रामायण के प्रचारक प्रचार करने में जुटे हैं, विचार नहीं कर रहे। गीता के प्रचारक प्रचार करने में जुटे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी प्रचार कर, भारतवर्ष में रामायण गीता का इतना प्रचार हुआ, भारतवर्ष की ये दशा है। अमेरिका में जाके गीता रामायण का प्रचार कर रहे हैं, क्या होगा? विचार नहीं। अब विचार होगा तो मेरा दर्शन होने लग जाएगा। ये कमी है कि नहीं? तो आप लोग यहाँ बैठे हो, ये विचार है कि प्रचार है? विचार कब है? जब आपकी बुद्धि साथ दे रही है। अब बुद्धि साथ न दे तो कुछ नहीं, कोई अर्थ नहीं।
तो आप समझ सकते हो, लेकिन ये जो कर रहे हैं उनको नहीं समझाया जा सकता, ये भी निश्चित है। उनको अहंकृति, अहंकार अपनी कृतियों का भोगी, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई, इस भोग से बचा लेना, वही आशा बांधे हुए है, मान की चाह, धन की चाह, ये चाहे हमें जकड़े हुए हैं, इनसे मुक्त नहीं हो सकते। भाई हमारी बात में कोई गलती हो तो अगर वहां जाके कहोगे तो ठीक जी ने ये गलत बात कही तो तुम्हें अपराध होगा, हमारे सामने साबित कर दो कि हमने गलत कर, वहाँ कोई सुनने वाला न होगा और तुम खामखा निंदा का पाप करोगे, हमारे सामने कहो तो हम बदल देंगे, हमें समझा दो, ठीक है ना। ध्यान में जो कई बार मन को देखते रहते हैं, मन को देखते रहते हैं, मन को देखते रहते हैं तो फिर कुछ समय से ये नींद आने लग जाती है। सो जाओ, अच्छा विकास खुराफात में करो, और जब नींद खुले तो फिर इसी में लग जाओ। नींद आने लग जाती है, हमारा ध्यान तमोगुण की भूमिका से शुरू होता है, रजोगुण की भूमिका से शुरू हुआ ध्यान नींद न आएगी, चंचलता बढ़ेगी, सतोगुण की भूमिका से लगा हुआ ध्यान हमें शांति भी मिल जाएगी, कमी उनकी प्रधानता है इसलिए आती है। अच्छा लोग